भारत में मुगलों का आगमन कैसे हुआ। दिवेर की जंग, जिसके बाद मुगल सेना ने महाराणा प्रताप पर हाथ डालने की कोशिश भी नहीं की। भीलों के सहचर्य ने प्रताप को वो चीजें सिखाई जो वो महल में नहीं सीख पाते। मसलन जंगल की कठिन परिस्थिति में जीवन जीना, कमाल की तीरंदाजी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और मान सिंह का आमना सामना हुआ। इतिहासकार लॉर्ड और सुजैन रुडोल्फ इस एक क्षण के बारे में लिखते हैं, महाराणा ने जब मान सिंह को देखा होगा तो उन्हें एक एहसास जरूर हुआ होगा। वो ये कि मान सिंह वो सब कुछ थे जो होने से महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया था। एक अजेय शाही सेना के कमांडर, एक बड़ी रियासत के सूबेदार जिनका मुगल दरबार में बड़ा ओहदा था। राजस्थान की लोक कथाओं में एक किस्सा है, जब अकबर ने राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप को मनाने भेजा तो महाराणा ने मान सिंह को मुगलों का रिश्तेदार बताते हुए उनके साथ खाने से इनकार कर दिया था। हालांकि अधिकतर इतिहासकारों ने इस किस्से को मनगढ़ंत बताया है, लेकिन इतना जरूर है कि हल्दी घाटी की लड़ाई सिर्फ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ही नहीं थी। ये दो राजपूतों की आपस की लड़ाई भी थी। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल सिंह ने गद्दी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर सिसोदिया सुल्तान महाराणा प्रताप के साथ थे। इसलिए जगमाल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कराया गया। 1572 में गद्दी में बैठे के बाद महाराणा ने सबसे पहले अपने डिफेंस मजबूत किए। उन्हें अंदाजा था कि आज या कल शाही मुगल सेना से युद्ध होना ही है। इसलिए उन्होंने मेवाड़ में 56 और गोरवाड़ के इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत की और साथ ही अरावली के जंगलों में रहने वाले भीलों से अपने पुराने रिश्ते मजबूत किए। महाराणा प्रताप के सत्ता संभालने के 4 साल बाद आखिरकार दोनों सेनाएं आमने सामने आई। अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना गोगुंदा की तरफ रवाना की। संख्या बल के हिसाब से महाराणा की स्थिति कमजोर थी। कहा जाता है कि दोनों सेनाओं में 1 और 4 का अनुपात था। माने मेवाड़ के 1 सैनिक पर मुगलों के 4 सैनिक। मुगल सेना की योजना थी गोगुंदा के किले पर कब्जे कर महाराणा प्रताप को कैद करने की। महाराणा को अंदाजा था कि आमने सामने के युद्ध में मुगलों को हराना आसान नहीं। इसलिए उन्होंने मुगल सेना को हल्दी घाटी के दर्रे में घेरने का प्लान बनाया। अपनी पीली रंग की मिट्टी के कारण इस घाटी का नाम हल्दी घाटी पड़ा, जिसके बीच से निकलने का रास्ता इतना संकरा था कि एक साथ 2 गाड़ी तक नहीं निकल सकती थी। 18 जून की दोपहर दोनों सेनाओं के बीच जंग की शुरुआत हुई। महाराणा प्रताप की सेना ने पहला हमला किया। जवाब में मान सिंह ने 900 सिपाहियों को सैयद हाशिम बारहा के नेतृत्व में आगे भेजा। चूंकि प्रताप की सेना ऊंचाई पर थी, इसलिए उनकी कैवेलरी के हमले के आगे हाशिम को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसी बीच मुगलों को एक बड़ी जीत मिली जब उन्होंने मेवाड़ के सबसे प्रमुख हाथी राम प्रसाद को अपने कब्जे में ले लिया। कहते हैं इस हाथी को बाद में अकबर को तोहफे के रूप में पेश किया गया था। अकबर ने खुद इस हाथी के किस्से कई बार सुने थे। लड़ाई का अधिकतर हिस्सा हल्दी घाटी के पास एक मैदान में लड़ा गया। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है, जबकि बदाऊनी के अनुसार लड़ाई गोगुंदा में हुई थी। जो भी हुआ हो, इतना तय है कि इस लड़ाई में जमकर रक्तपात हुआ। इसलिए जिस मैदान पर लड़ाई हुई उसे आगे जाकर रक्तलाई का नाम मिला। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड के अनुसार शुरुआती लड़ाई में प्रताप की सेना भारी पड़ रही थी। तब मुगल कमांडर महतार खान ने एक अफवाह फैलाई कि अकबर खुद लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। इस बात से मुगल सेना को नया साहस मिला और वो लड़ाई में और तेजी से लड़ने लगे। फिर वो क्षण आया जब राजा मान सिंह और महाराणा आमने सामने आए। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे, जबकि मान सिंह अपने हाथी पर। प्रताप ने अपना भाला फेंका और वो जाकर सीधे महावत को लगा। इसी समय मान सिंह के हाथी की सूंड के वार से चेतक का एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। मान सिंह को खतरे में देख मुगल सेना ने महाराणा को घेर लिया। मुश्किल थी कि इस घेरे को तोड़कर आगे कैसे बढ़ा जाए। प्रताप के साथी सुल्तानों ने उनसे जंग से बाहर निकलने का कहा।
ताकि वो आगे लड़ाई जारी रख सके। महाराणा पीछे हटने को तैयार हो गए। ये एक टैक्टिकल रिट्रीट थी, लेकिन मुगलों की नजर से देखें तो उनके लिए जीत थी। महाराणा के जंग से बाहर निकलने के लिए मुगल सेना का ध्यान भटकाना जरूरी था। तब युद्ध के मैदान में 100 साल पुराना इतिहास दोहराया गया। 12 अप्रैल के एपिसोड में हमने आपको खानवा के युद्ध की कहानी सुनाई थी। तब राणा सांगा की जान बचाने के लिए झाला के सरदार अज्जा ने राणा का भेष धरकर लड़ाई लड़ी थी, ताकि राणा सांगा की जान बचाई जा सके। ऐसा ही कुछ हल्दीघाटी की लड़ाई में भी हुआ। महाराणा प्रताप को बचाने के लिए मानसिंह झाला बीदक ने उनका शाही छत्र लिया और खुद जंग में कूद पड़े। छत्र को देखकर यूं लगता था कि महाराणा प्रताप अभी भी लड़ रहे हैं, जबकि वो अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर जंग से बाहर निकल गए थे। गौर करने की बात यह है कि राणा सांगा की जान बचाने वाले झाला अज्जा इन्हीं झाला बीदा के पूर्वज थे। 3 घंटे तक हल्दीघाटी में जंग चली। खून से लथपथ चेतक किसी तरह राणा को जंग से दूर ले गया और उन्हें हल्दीघाटी के कुछ 3 किलोमीटर दूर बलिया गांव तक पहुंचाया। यहाँ चेतक ने एक लंबी खाई के पार छलांग लगाए और उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने पर भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में सफल चेतक एक बरसाती नाला उलांघ कर अंततः वीरगति को प्राप्त हुआ। राजस्थान की लोक कथाओं में इसी किस्से से जुड़ी एक और कहानी सुनाई जाती है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने यहाँ पर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। वो युद्ध को दूर से देख रहे थे, लेकिन जब 2 मुगल सैनिकों ने महाराणा का पीछा किया तो वो उनकी मदद को आए। वहां उन्होंने मरे हुए चेतक को देखा और तब उन्हें पछतावा हुआ कि जब एक जानवर इतना वफादार हो सकता है तो वो फिर भी इंसान है। इसके बाद शक्ति ने महाराणा प्रताप से माफी मांगी और उन्हें अपना घोड़ा दे दिया। हालांकि इतिहासकारों के हिसाब से ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानी है, जिसे बाद में राजपूतों में निष्ठा बढ़ाने के लिए गढ़ा गया था। हल्दीघाटी से निकलकर महाराणा प्रताप ने जंगलों की शरण ली। अक्टूबर 1576 में अकबर खुद गोगुंडा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने आसपास के इलाकों में कई मुगल पोस्ट तैयार की, ताकि महाराणा प्रताप को घुटने पर लाया जा सके। यहीं पर महाराणा की तैयारी काम आए। अपने बचपन के दिनों से उन्होंने भील और गरासिया जनजाति के लोगों से रिश्ता बनाए रखा था, जो आसपास के जंगलों में रहा करते थे। इन्हीं लोगों से उन्होंने जंगल में छिपना, बिना आवाज किए चलना, भेष बदलना और जंगल में क्या खाना है क्या नहीं, ये सब सीखा था। साथ ही उन्होंने भीलों को जागीर भी बांटी थी, जिसके चलते वो उनके प्रति अपनी निष्ठा रखते थे। यहीं से वो घास की रोटियों वाला किस्सा भी निकलता है। किस्सा यूं है कि एक बार महाराणा अपने परिवार के साथ जंगली अनाज और पत्तियों की रोटी बनाकर खा रहे थे। जंगल से कुछ भी मिलना मुश्किल था, इसलिए कुछ रोटी एक दिन खाकर बाकी अगले दिन के लिए बचा दी जाती। उस रोज जैसे ही राणा ने निवाला मुंह में डाला, उन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक जंगली जानवर बेटी के हाथ से रोटी छीनकर भाग गया है। अपनी छोटी सी बेटी की चीख सुनकर कहते हैं राणा को इतनी वेदना उठी कि उन्होंने अकबर के सामने हथियार डाल देने का फैसला किया। ये खबर अकबर तक पहुंची तो उन्होंने बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज को इस खबर की सच्चाई पता करने के लिए भेजा। तब पृथ्वीराज ने एक कविता के रूप में संदेश महाराणा के पास भिजवाया, जिसमें लिखा था कि अगर महाराणा प्रताप अकबर को बादशाह मानेंगे तो उस दिन सूरज पश्चिम से उगेगा। आगे पृथ्वीराज ने लिखा कि अगर महाराणा भी राजपूतों की आन नहीं रख पाए तो हम सभी को अपना सर शर्म से झुका लेना होगा। लोक कथाओं के अनुसार जब महाराणा ने ये कविता सुनी तो उन्होंने पृथ्वीराज को जवाब देते हुए लिखा, जब तक सांस में सांस है, ईश्वर इस बात का साक्षी है कि प्रताप अकबर को सिर्फ तुम कहकर बुलाएगा और सूरज वहीं से निकलेगा जहां से वो रोज निकलता है। जंगल में रहते हुए ही महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के खिलाफ छापामार युद्ध की शुरुआत की। भीलों की सहायता से महाराणा ने मुगल सैनिकों के मन में खौफ पैदा कर दिया था।
इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि राणा के छापामार युद्ध की वजह से मुगल सैनिक मेवाड़ में कैद होकर रह गए थे। जैसे ही अकबर का ध्यान राजपूताना से हटा, राणा ने अपने खोए हुए इलाकों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। अकबर ने महाराणा को पकड़ने के लिए 6 सैनिक अभियान मेवाड़ भेजे, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। हल्दी घाटी के युद्ध के 6 साल के भीतर ही राणा ने भामाशाह की मदद से 40,000 घुड़सवारों की नई सेना खड़ी कर ली। 1582 में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच एक आखिरी युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध। दशहरे का वक्त था। कुंभलगढ़ से करीब 40 किलोमीटर दूर दिवेर में मुगल कमांडर सुल्तान खान ने कमान संभाल रखी थी। यहाँ मुगल सेना और महाराणा की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सुल्तान खान एक हाथी पर सवार थे। महाराणा ने अपने भाले से हाथी पर निशाना मारा तो सुल्तान एक घोड़े पर सवार हो गए। तब महाराणा प्रताप के बेटे कुंवर सिंह ने सुल्तान पर हमला करते हुए उन्हें घोड़े समेत मार गिराया। कमांडर की मौत के बाद मुगल सेना भाग खड़ी हुई और दिवेर में महाराणा प्रताप को निर्णायक जीत मिल गई। इसके बाद आगे बढ़ते हुए महाराणा ने एक ही दिन में 36 मुगल पोस्टों पर अपना अधिकार किया और देखते ही देखते उन्होंने कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर पर वापस अपना अधिकार कर लिया। 1584 में अकबर ने महाराणा के खिलाफ एक आखिरी कैंपेन भेजा, लेकिन इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद अकबर जाकर लाहौर बस गए और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु तक मुगलों ने कभी इस इलाके में दखल नहीं दिया।